बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट अप्रेजल हम कर रहे हैं और कल हमने एनपीवी का पूरा फॉर्मेट बनाया था मेरे बच्चों। अब उसमें हमने क्या भरने हैं? रंग भरने हैं। पहला रंग मैं भरने लगा हूँ इन्फ्लेशन का। किसका? लिखें इन्फ्लेशन अफेक्ट ऑन एनपीवी। इन्फ्लेशन अफेक्ट ऑन एनपीवी। लिख लिया बेटा? तीन तरह के कैश फ्लोज बताऊंगा आपको और तीन तरह के इंटरेस्ट रेट बताऊंगा। क्या कहा? तीन तरह के कैश फ्लोज, तीन तरह के। लिखें टाइप्स ऑफ कैश फ्लोज। टाइप्स ऑफ कैश फ्लोज। टाइप्स ऑफ कैश फ्लोज। नंबर वन, करंट कैश फ्लोज। नंबर वन, करंट कैश फ्लोज। These are those cash flows. These are those cash flows which are in current terms. Which are in current terms. जो किन टर्म्स में है? करंट टर्म्स में है। Without adjustment of any type of inflation. Without adjustment of, बोलिए, any type of inflation. इसके बाद होते हैं बेटा मनी कैश फ्लोज। कौन से कैश फ्लोज? मनी कैश फ्लोज। लिखिए मनी कैश फ्लोज। These are those cash flows. These are those cash flows. Cash flows in which effect of specific inflation has been incorporated. In which, बोले, effect of specific inflation has been incorporated. Specific inflation को अंडरलाइन करना है। अभी इस पे आऊंगा, परेशान नहीं होना। तो फिर मनी कैश फ्लोज कौन से कैश फ्लोज हुए? जिन कैश फ्लोज में किसका इफेक्ट शामिल हो चुका? स्पेसिफिक इन्फ्लेशन का। एक होते हैं रियल कैश फ्लोज। कौन से कैश फ्लोज? रियल कैश फ्लोज। रियल कैश फ्लोज। These are money cash flows. These are money cash flows from which effect of RPI has been excluded. RPI, रिटेल प्राइस इंडेक्स, बेटा जो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था। क्या लिखा है? रियल कैश फ्लोज आर दोज मनी कैश फ्लोज फ्रॉम विच इफेक्ट ऑफ आरपीआई हैज बीन एक्सक्लूडेड। आरपीआई के सामने लिखें जनरल इन्फ्लेशन रेट। आरपीआई के साथ लिखें, साइड पे नीचे लिख लें, आरपीआई किसे कहते हैं? जनरल इन्फ्लेशन रेट को। वेरी अनफॉर्चुनेटली आपकी बुक में ये कैश फ्लोज अपनी सही डेफिनेशन में डिफाइंड नहीं है। वेरी अनफॉर्चुनेटली। पूरा बताऊंगा, करवाऊंगा वही जो बुक में है, लेकिन सही इसलिए बताऊंगा क्योंकि जिंदगी में जब आगे जाओगे तो सही बात पता होनी चाहिए। लेकिन अभी पेपर में सही बात लिखाओगे तो
नंबर कट जाएंगे। तीनों पे जरा ध्यान रखना है। ये क्या है? करंट कैश फ्लोस, इसमें कोई इन्फ्लेशन शामिल नहीं है। मनी कैश फ्लोस, स्पेसिफिक इन्फ्लेशन शामिल है। याद रखना स्पेसिफिक इन्फ्लेशन क्या है। एनपीवी के फॉर्मेट में पहली आइटम क्या थी? सेल्स, दूसरी मटेरियल, लेबर, वेरिएबल एफओएच, इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट। ये सारे क्या हैं? कैश फ्लोज हैं। ये सारे क्या है? कैश फ्लोज है। और इन सारे कैश फ्लोज का स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट डिफरेंट होता है। क्या होता है? डिफरेंट होता है। सेल्स पर कोई और इन्फ्लेशन रेट है, मटेरियल पे कोई और है, लेबर पे कोई और है, वेरिएबल एफओएच पे कोई और है, और इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट पे कोई और है। इसका मतलब इसमें तो इन्फ्लेशन है ही नहीं। इन मनी कैश फ्लोज में जितने कैश फ्लोज हैं, हर एक पर स्पेसिफिक रेट लग के वो मनी कैश फ्लो बना हुआ है। सारे स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट्स की एवरेज ले ली जाए, क्या कहा? उसे कहते हैं जनरल इन्फ्लेशन रेट। क्या कहते हैं? और टेक्निकल लैंग्वेज में जनरल इन्फ्लेशन रेट को क्या क्या कहते हैं? आरपीआई। अब पढ़े रियल कैश फ्लोस क्या है। ये वो मनी कैश फ्लोस है जिनमें से आरपीआई का इफेक्ट एक्सक्लूड किया गया। अब गौर से सुनना, करंट से मनी में जाऊं तो स्पेसिफिक इंक्लूड किया। क्या इंक्लूड किया? मनी से रियल पे आया तो आरपीआई एक्सक्लूड किया। आपकी बुक कहती है करंट कैश फ्लो और रियल कैश फ्लोस सेम है, जबकि आप खुद बोलते हुए बता रहे हैं कि ये सेम नहीं है। देखिएगा कैसे सेम नहीं है। करंट कैश फ्लोस क्या है? कोई इन्फ्लेशन नहीं है। मनी कैश फ्लो, मनी कैश फ्लोस में से क्या निकाला? आरपीआई निकाला तो रियल कैश फ्लो आए। तो भाई इंक्लूड करते हुए स्पेसिफिक किया, एक्सक्लूड करते हुए आरपीआई निकाला। तो ये निकल के जब आरपीआई निकलता है तो ये थोड़ी आएगा, फिर तो क्या आएगा? रियल आएगा। बुक कहती है करंट और रियल सेम है। ये सेम नहीं है भाई, बीएफडी के लेवल पे ये सेम नहीं है। लेकिन एफआर1 क्या नाम है, एमएफए के लेवल पे, कैफ के लेवल पे मैं आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगा कि करंट कैश फ्लो और रियल कैश फ्लोस क्या है? सेम है। लिखें, स्क्रीन खुद बता रही है, स्क्रीन खुद बता रही है कि करंट कैश फ्लोस एंड रियल कैश फ्लोस आर नॉट सेम, but for bookish approach, but for bookish approach at CAF level, but for bookish approach at CAF level, we will assume that current cash flows are same as real cash flows. कैफ लेवल पे ये क्या है? हायर लेवल पे ये सेम नहीं है। अब आ जाए जरा इन्फ्लेशंस पर। हेडिंग बनाए फिशर इफेक्ट। क्या हेडिंग बनाए? फिशर इफेक्ट। फिशर इफेक्ट कहता है 1 प्लस एम इक्वल टू 1 प्लस आर इंटू 1 प्लस आई। पहले लिखें फिर बताता हूँ ये क्या चीजें हैं। 1 प्लस एम इक्वल टू 1 प्लस आर इंटू 1 प्लस आई।
where M stands for money rate of return. Money rate of return. R stands for real rate of return. I stands for general inflation rate, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, RPI, रिटेल प्राइस इंडेक्स. एनपीवी है क्या? एनपीवी है क्या? दो चीजों का रिजल्ट, एक कैश फ्लो और एक डिस्काउंट रेट. एनपीवी क्या है? दो चीजों का रिजल्ट, एक और दूसरा. लिखो, एनपीवी इज द रिजल्ट ऑफ टू आइटम्स. एनपीवी इज द रिजल्ट ऑफ टू आइटम्स. One is cash flow, other is discount rate. क्या कहा? One is cash flow, other is discount rate. But like with like should be compared. क्या बोला बेटा? Like with like should be compared. अब क्या हो रहा है? कौन से कैश फ्लोज हैं बेटा? भाई कौन से कैश फ्लोज हैं? यहां मेरी फिंगर है, मनी कैश फ्लोज. किस पे डिस्काउंट करूं? मनी रेट ऑफ रिटर्न पे. अच्छा जी, ये क्या है? रियल कैश फ्लोज. किस पर डिस्काउंट करूं? रियल रेट ऑफ रिटर्न पे. ओके हो गया? अब लिखें, दिस मीन्स now onwards there are two methods of NPV calculations. This means now onward there are two methods of NPV calculations. Number one, money method. नंबर वन बोलिए, मनी मेथड. नंबर टू, रियल मेथड. नंबर वन मनी मेथड, नंबर टू रियल मेथड. हेडिंग बनाए मनी मेथड. मनी मेथड. इन मनी मेथड, मनी कैश फ्लोज, पहले बुलेट में लिखें, इन मनी मेथड, पहला बुलेट मनी कैश फ्लोज, सेकंड बुलेट मनी रेट ऑफ रिटर्न. मनी मेथड कैसे अप्लाई करोगे? मनी कैश फ्लोज किस पे डिस्काउंट करोगे? मनी रेट ऑफ रिटर्न पे. नंबर टू, रियल मेथड. रियल मेथड कौन से कैश फ्लोज? रियल कैश फ्लोज. कौन सा रेट ऑफ रिटर्न? रियल रेट ऑफ रिटर्न. लिखें, रियल कैश फ्लोज. रियल रेट ऑफ रिटर्न. अब गौर से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनना है. ये क्या है? इनमें कौन कौन से मेन कैश फ्लोज होते हैं? सेल्स, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल अपवर्ड, इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट. अगर इन पांच का स्पेसिफिक रेट सेम हो, ध्यान से, आराम से, पांच का स्पेसिफिक रेट
सेम हो तो फिर 5 की एवरेज भी सेम होगी। फिर जब आप करंट से मनी कैश फ्लोज पे आओगे तो सेम रेट से सारों को इन्फ्लेट किया, और जब मनी कैश फ्लोज में से इन्फ्लेशन आरपीआई को बाहर निकालोगे वो रेट भी। इस केस में करंट कैश फ्लोज और रियल कैश फ्लोज सेम हो जाएंगे, और ये रियल लाइफ आइटम नहीं है क्योंकि हर आइटम ने डिफरेंट रेट पर इन्फ्लेट होना होता है। ओके हो गया। तो फिर मनी मेथड और रियल मेथड से आंसर कब सेम आएगा? जब एक ही इन्फ्लेशन रेट होगा, वही एवरेज है वही स्पेसिफिक है। लेकिन जब स्पेसिफिक और एवरेज डिफरेंट हो जाएंगे तो फिर रियल मेथड और मनी मेथड से आंसर सेम। तो लिखो, इन अ वेरी सिंपल assumption, in a very simple assumption, in CAF level, sometime money method and real method, sometime बोलिए, money method and real method will give same answer। बताएं जी कब सेम आंसर देंगे? जब स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट और आरपीआई सेम होगा। लिखें, व्हेन स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट इज सेम फॉर एवरी कैश फ्लो। व्हेन स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट, बोलिए, इज सेम फॉर एवरी कैश फ्लो। आगे लिखें, and in practical scenarios, according to book approach, and in, बोलिए, practical scenarios according to book approach, they may give different answer, they may give, बोले, different answers। थोड़ी सी नॉलेज दे दूं अगर डाइजेस्ट कर सको। अगर बुक वाला इन कैश फ्लोज को सही तरीके से लेकर चलता तो ये आंसर कभी डिफरेंट ना आते। बुक वाला गलती क्या कर रहा है? वो रियल कैश फ्लोज को क्या समझ रहा है? हालांकि रियल कैश फ्लोज करंट कैश फ्लोज नहीं होते बेटा। वो क्या करेगा? वो रियल मेथड में कौन से कैश फ्लोज लगा देगा? करंट कैश फ्लोज लगा देगा, और उन्हें डिस्काउंट कर देगा किससे? रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। हालांकि उसे कौन से कैश फ्लोज लेने चाहिए? रियल कैश फ्लोज लेने चाहिए। किस पे डिस्काउंट करना चाहिए? रियल पे। फिर आंसर सेम आता। लेकिन आपकी पूरी बुक में वो रियल कैश फ्लोज वैसे नहीं बनाएगा जैसे मैंने लिखवाए। मैंने क्या लिखवाया? रियल कैश फ्लोज आर दोज मनी कैश फ्लोज, दोज कैश फ्लोज ना बोले, एक एक वर्ड कीमती है। रियल कैश फ्लोज आर दोज मनी कैश फ्लोज फ्रॉम विच आरपीआई इफेक्ट इज एक्सक्लूडेड। अब आप बुक में जाके देखिएगा, वो ये वाले कैश फ्लो नहीं लेगा। वो जो क्वेश्चन में करंट कैश फ्लोज हैं उन्हीं को डिस्काउंट कर देगा किस पे? और क्लेम करेगा कि करंट और रियल सेम होते हैं, जबकि रियल लाइफ में ये सेम नहीं होते। करंट वो हैं जो जानते ही नहीं कि इन्फ्लेशन क्या है। मनी वो है जो किसको जानते हैं? स्पेसिफिक को। और रियल कौन है? दोज मनी कैश फ्लोज। भाई पूरा बोलो, दोज जिनमें से एक्सक्लूड किया गया है। अब बताओ, इंक्लूड करते हुए, स्पेसिफिक एक्सक्लूड करते हुए, तो फिर कैसे यहां से मैं यहां जा सकता हूं, यहां नहीं जा सकता? ये गलत है कि मैं यहां से यहां जा रहा हूं। इसलिए बुक में वो क्या करता है? वो करंट को ही क्या समझ लेता है? रियल। हालांकि करंट रियल नहीं होते। करंट रियल, करंट तो इन्फ्लेशन को जानते ही नहीं, और मनी स्पेसिफिक को जानते हैं। और रियल कौन है?
वो मनी कैश फ्लो जिनमें से आपने आरपीआई का फैक्ट निकाला, ये है सही कॉन्सेप्ट। लेकिन मेरी मजबूरी है कि बुक में उन्होंने क्या कहा हुआ है कि रियल मेथड करते हुए कौन से कैश फ्लो लो और उन्हें किस पे डिस्काउंट कर दो। तो कह सकता हूं कैफ में जो हम कर रहे हैं वो सही बात नहीं है, बुक में लिखी हुई है, इसलिए ऐसे करें। सही बात मैंने आपको बता दी। जब आप बीएफडी में जाएंगे तो वहां पहले मनी कैश फ्लो से रियल कैश फ्लोज निकालेंगे, उन्हें किस पे डिस्काउंट करेंगे। अब मनी मेथड और रियल मेथड से आंसर सेम आएगा। अब मनी मेथड और रियल मेथड से आंसर सेम आएगा। जैसे FR1 में डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो सेम आता था। क्यों? एनपीवी क्या है? कैश फ्लो है, और कैश फ्लो मेथड चेंज होने से चेंज नहीं हो सकता। कैश फ्लो मेथड चेंज होने से चेंज नहीं हो सकता। लेकिन यहां डिफरेंट आंसर आएंगे क्योंकि हाँ यहां बेस गलत यूज कर रहे हो। तुम रियल के बजाय किसको डिस्काउंट कर रहे हो? करंट को कर रहे हो। हाँ, कब सेम आंसर आ जाएगा? जब इन्फ्लेशन रेट सेम होंगे। इसका मतलब इंक्लूड किया तो सेम रेट, एक्सक्लूड किया तो इसका मतलब एक्सक्लूड करके वही आएगा जो इंक्लूड किए बगैर था। अब करंट और रियल सेम है, इसलिए आंसर भी। लॉजिक क्लियर? मैं नहीं चाहता कहीं जिंदगी में बैठो तो गलत बात करो। ऐसे बात करो कि सामने वाले को भी पता हो यार ये पक्का चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सही बात पता है, बुक की वजह से इसने ये काम किया हुआ है। अब मैं आपको क्या सिखाने लगा? मनी मेथड और रियल मेथड। मनी मेथड क्या है? मनी कैश फ्लो, मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और रियल मेथड क्या है? रियल कैश फ्लो, रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और रियल कैश फ्लो हम कैफ लेवल पे कैलकुलेट नहीं करेंगे। कौन से कैश फ्लो उठा लेंगे? करंट कैश फ्लो उठा लेंगे, उसे किस पे डिस्काउंट कर देंगे। अब आए मुझे मनी रेट ऑफ रिटर्न का फार्मूला सिखाएं। मनी रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू 1 प्लस आर 1 प्लस आई माइनस 1। ये किसका फार्मूला बना? मनी रेट ऑफ रिटर्न का। अब आए रियल रेट ऑफ रिटर्न पे। 1 प्लस एम ओवर 1 प्लस आई माइनस 1। ये दो रेट हमें चाहिए, ये दो रेट हमारे पास आ गए। अब सुने, अब जी हाँ, तो वो आंसर डिफरेंट आएगा, इसलिए तो कह रहा हूं कैफ के लेवल पे अगर स्पेसिफिक डिफरेंट हुए तो आपका मनी मेथड और रियल मेथड से आंसर सेम नहीं आएगा। क्योंकि आप कौन से कैश फ्लोज ले रही हो? करंट पे रियल रेट लगा रही हो। आपका आंसर कब सही आएगा? जब रियल पे रियल रेट लगाओगे। लेकिन बुक में रियल कैश फ्लो वो कैलकुलेट नहीं कर रहा। क्लियर बेटा? सुने भाई, अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो गिवन रेट मनी रेट ऑफ रिटर्न होगा। लिखें, एग्जाम में अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो गिवन रेट मनी रेट ऑफ रिटर्न होगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो बोलिए कौन सा होगा? मनी रेट ऑफ रिटर्न होगा। आओ भाई अब थोड़ा सा पढ़ लें। Inflation should be incorporated in financial planning and decision making. When a company makes a long-term investment, there will be costs and benefits for a number of years. In all probability, the future cash flow will be affected by in sale prices and inflation in cost. Inflation increases the return on investment. अब सुने, याद है कैपम के लिए FR1 से एक जुमला बोलता आ रहा हूं, हाई रिस्क लो रिस्क no risk, some return. In a world without inflation, an investor might be content with a 10% return on an investment. With inflation, the investor knows that the purchasing power of future cash flow received will be less due to inflation and so wants a higher return to compensate for that. Economics पढ़ी भी है, purchase power parity पढ़ी हुई है, interest rate parity पढ़ी हुई है, नहीं पढ़ा हुआ है? चलें, अभी मैं इसका क्रंच लेकर चल रहा हूं, आगे चल के जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करूंगा तो वहां पूरा सिखा दूंगा। लिखें, जिस कंट्री में इन्फ्लेशन ज्यादा होगा, जिस कंट्री में इन्फ्लेशन ज्यादा होगा
उस कंट्री में इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा होगा। उस कंट्री में इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा होगा एंड वाइस वर्सा, एंड बोले वाइस वर्सा। ब्रैकेट में लिख लें परचेज पावर पैरिटी एंड इंटरेस्ट रेट पैरिटी। ये कॉन्सेप्ट मैंने कहां से उठाया है? परचेज पावर पैरिटी एंड बोले इंटरेस्ट रेट पैरिटी। डिटेल कहां सिखाऊंगा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। अब बताएं जी, जहां इन्फ्लेशन नहीं है वहां कितने पे राजी हो जाएगा? जहां इन्फ्लेशन होगा वहां 10 नहीं 10 से क्या लिखवाया? जहां इन्फ्लेशन ज्यादा होगा वहां इंटरेस्ट रेट भी, वहां रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी ज्यादा डिमांड किया जाएगा। जी भाई ये क्या है? स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट। ये क्या है? जनरल। ठीक है भाई, आगे आ जाए, सिखा दिया भाई। यहां पर आए भाई, पहले मनी कैश फ्लोस पढ़ते हैं। मनी कैश फ्लोस का दूसरा नाम है नॉमिनल कैश फ्लोस। लिख लीजिए, मनी कैश फ्लोस का दूसरा नाम है नॉमिनल कैश फ्लोस। मनी कैश फ्लोज आर कैश फ्लोज दैट इंक्लूड, और हर कैश फ्लो का अपना स्पेसिफिक इन्फ्लेशन होता है। तो यहां ब्रैकेट में लिखें, नोट्स में अपनी ब्रैकेट में बुकलेट ओपन करके रखा करें, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन के साथ लिखें अपना अपना रेट। भाई कोशिश किया करें स्लाइड के साथ ना बुक का रेफरेंस भी दे दिया करें ताकि बच्चे को ओपन करने में आसानी हो। कोई पहुंच गया तो बता दें कौन से पेज पे है। 35 पे यहां लिखें अपना अपना स्पेसिफिक रेट, अपना अपना स्पेसिफिक रेट। अनफॉर्चुनेटली यहां डेफिनेशन वो नहीं है जो होनी चाहिए। क्या बताइए रियल कैश फ्लोस की डेफिनेशन? अब वो बुक में क्या लिख रहा है इसकी डेफिनेशन पढ़िए। रियल कैश फ्लोज आर एक्सप्रेस्ड इन, तो टुडेज टर्म्स की प्राइस को तो क्या कहते हैं? करंट कैश फ्लोज कहते हैं। क्या कहते हैं? करंट कैश फ्लोज कहते हैं। दे इग्नोर द एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्फ्लेशन। ये गलत कॉन्सेप्ट है, ये गलत है। ये करंट कैश फ्लो की डेफिनेशन यहां लिखी हुई है। रियल कैश फ्लो की डेफिनेशन तो क्या होती है? दोज मनी कैश फ्लो जिनमें से आरपीआई का इफेक्ट एक्सक्लूड कर दिया जाए। इसलिए बेटा जब यहां पे आंसर डिफरेंट आता है तो टीचर भी चुप हो जाता है। वो अपने बच्चों को ये पीछे बताया हुआ नहीं होता। बच्चा कहता है सर कैश को इधर देख रहा हूं तो इतना है, आपके हाथ में गिनूं तो इतना है। हालांकि अब आपको पता है कि ये मेथड हो या ये मेथड, दोनों से आंसर सेम आना चाहिए। हम अपनी बुक में अजम्पशन गलत लेकर चल रहे हैं, इसलिए समटाइम आंसर सेम नहीं आएगा। आपने परेशान नहीं होना, आपको लॉजिक क्लियर है। क्यों क्लियर नहीं हो रहा? क्योंकि हम करंट से रियल को डिस्काउंट कर रहे हैं। अगर हम रियल कैश फ्लोज को रियल से डिस्काउंट करें तो आंसर हमेशा सेम आएगा। जिस दिन टाइम होगा एक एग्जांपल से ये वेरीफाई भी करवा दूंगा, लेकिन पेपर में करके नहीं आना। हाँ, जब प्रैक्टिकली जॉब करोगे, बीओटी को प्रेजेंटेशन दोगे तो फिर इससे नहीं दोगे, फिर इससे दोगे। वरना तो वो आपसे सवाल पूछेंगे भाई कैश दोनों में डिफरेंट क्यों हो रहा है? तुम कहोगे यार बुक में यही लिखा हुआ था। ठीक है, ऐसे ही नहीं चलना इंशाल्लाह। नहीं, वो करंट से कर रहा है, वो रियल से नहीं कर रहा। वो जब रियल मेथड लगा रहा है तो कौन से कैश फ्लो ले रहा है? करंट ले रहा है। जबकि कौन से लेने चाहिए? रियल लेने चाहिए। तीनों मेथड तो है नहीं, मेथड है ही दो ही, मेथड दो ही है, एक मनी मेथड और एक रियल मेथड। रियल मेथड में रियल कैश फ्लो की जगह वो क्या यूज कर रहा है? करंट। आई जी, इलस्ट्रेशन नंबर 32 देखें बेटा। आंसर नहीं करना भाई, आंसर ना रखा करें यहां पे, ये नहीं रखना। A vendor sells ice cream. He knows that a ball of ice cream sells for 50. Hello.
टुडे, ये करंट कैश फ्लोज है। ये क्या है? ही इज प्लानिंग फ्यूचर सेल्स एंड एक्सपेक्ट टू सेल 1000 बॉल्स नेक्स्ट ईयर एंड द ईयर आफ्टर। इसका मतलब कितने? 1000 एंड अगले साल भी 1000। ही एक्सपेक्ट इन्फ्लेशन टू बी। अब मुझे बताएं ये इन्फ्लेशन किसका है? सेल्स का है। इसका मतलब मटेरियल का कोई और होगा, लेबर का कोई और होगा, वेरिएबल एफओएच का कोई और होगा, इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट का कोई और होगा। दीज फ्यूचर सेल्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन रियल टर्म्स और इन मनी टर्म्स। अब आपकी बुक में जो करंट है वो ही रियल है, ये है एक गलत बात। अब देखें ये क्या है? रियल। क्या किया उसने? 1000 ज़रब, पहले साल भी 1000 ज़रब 50 और दूसरे साल भी अरसल मैं डांटूंगा तुझे, मेरा लेक्चर का टेम्पो खराब होगा, मैं तुझे डांटूंगा। ये ईयर 1 और ये ईयर, और इवन अगर आई कैप की बुक में भी गलत है तो आपने आई कैप की बुक भी प्रूफ रीड करनी है, बुक में भी गलतियां होती हैं, ठीक है? मुझे पता है आई कैप की बुक में उसने गलत लिखा हुआ है, लेकिन आइंदा ध्यान रखना। पहले साल कितने यूनिट्स? 1000 ज़रब 50, 50,000, 1000 ज़रब 50। अब मेरे दोस्तों ये रियल नहीं है, ये कौन है? ये तो करंट है, लेकिन बुक में हम इन्हें क्या कहेंगे कि तुम रियल हो, क्योंकि तुम में हमने क्या कंसीडर नहीं किया? इन्फ्लेशन कंसीडर नहीं किया। क्लियर है? कंफ्यूजन तो नहीं है? अब आओ मनी कैश फ्लोज। पहले साल कितने यूनिट? ज़रब 50। अब मुझे बताओ टुडे का मतलब आज नहीं बोलना, 3 नॉट, और ये है ईयर 1। एक साल गुजर गया, 1000 ज़रब 50 ज़रब 110% या 1.1 कितना बना? ठीक है, आपने ऐसे नहीं चलना। 1000 ज़रब 50 ज़रब 1.1 इंटू 1.1, क्योंकि 2 साल का इन्फ्लेशन लेकर आना है। करो, यही आएगा इंशाल्लाह आंसर। आ गया? चाहे ऐसे रेज़ टू द पावर कर दें, चाहे ऐसे करें, मैं मशवरा दूंगा ऐसे करें, इससे कॉन्सेप्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक लेवल पे तैयार होता है। ये कौन से कैश फ्लोज है? मनी कैश फ्लोज। सही कॉन्सेप्ट है कि ये करंट कैश फ्लोज हैं। सही कॉन्सेप्ट ये है। मनी कैश फ्लोज से आरपीआई का इफेक्ट एक्सक्लूड कर दूं तो रियल कैश फ्लोज बनते हैं। यहां करंट और रियल बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि एक ही रेट है, वही स्पेसिफिक है, वही जनरल है, इसलिए यही करंट है, यही रियल है। लेकिन जब यहां कई कैश फ्लोज का मिक्सचर आएगा तो हर कैश फ्लो में स्पेसिफिक इंक्लूड हुआ होगा, और जब बाहर निकालेंगे तो आरपीआई निकालेंगे। इसलिए जब वापस जाएंगे तो करंट नहीं आएगा, क्या आएगा? रियल आएगा। लेकिन हम अपने कैश लेवल पे रियल मेथड में कौन से कैश फ्लो ले रहे होंगे? करंट, और उन्हें क्या कह रहे होंगे कि ये रियल कैश फ्लोज है। क्लियर? मैं अकेला तो नहीं हूं? चलो जी, शर्मिंदा ना करवा देना मुझे। जी मेरे बच्चों बच्चों बच्चों, ये क्या है? ये क्या है? ये कौन है? 1 + m = इंटू m क्या है? r क्या है? ये क्या है? और इसी को कहते हैं RPI। अगर क्वेश्चन में कई इन्फ्लेशन रेट्स हुए तो स्पेसिफिक कुछ और होंगे और आरपीआई, और अगर एक ही रेट हुआ तो वही स्पेसिफिक होगा और वही, लेकिन ये आरपीआई है, ये स्पेसिफिक नहीं है। लिख लो, लिखा था पहले, यहां मैंने लिखवाया था भाई, ये आरपीआई है। वो तो बाई चांस अगर स्पेसिफिक सेम हुए तो वही स्पेसिफिक हो जाएगा और वही आरपीआई हो जाएगा। टाइम बड़ी जल्दी गुजरता है यार, 1.25 घंटे की क्लास होनी चाहिए। हाँ, चस जब ही आती है पढ़ाने की भी और पढ़ने की। अभी चस पूरी थोड़ी आ रही है, ये गुजर जाए महीना फिर इंशाल्लाह लेंगे चस। पढ़ो भाई, आगे आ गया। चलें जी भाई साहब, आंसर नहीं रखना ना, पीछे कर दूं? पीछे हो जाए यार। हाँ यार, तेरा तो लेवल है यार, एक बटन से तूने सारा कुछ तब्दील कर दिया। चलो भाई जल्दी से कर दो रियल रेट।
जल्दी से फार्मूला लगा दें रियल रेट का। ये इन्फ्लेशन कौन सा है? ये इन्फ्लेशन कौन सा है? स्पेसिफिक नहीं है। बीबी 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 आप भी आई कैप की बुक बन रही हो। ये आई क्या है? जनरल इन्फ्लेशन रेट। ये तो बुक की अजम्पशन की वजह से हम इसे कह रहे हैं इन्फ्लेशन रेट। आपने इन्फ्लेशन रेट नहीं बोलना, आपने क्या बोलना है? मेरी मजबूरी ये आई कैप की बुक में ऐसे लिखा हुआ है इसलिए मैं इसे चेंज नहीं कर रहा। कभी आप कहीं बड़ा या आई कैप की बुक को चेंज करने में लगा हुआ है, लेकिन आपने इसे क्या पढ़ना है? बोलो तो सही यार, जनरल इन्फ्लेशन रेट। भाई एक्टिव होके पढ़ें और इस खौफ में ना रहेंगे बोलेंगे तो रोजा लगेगा। रोजे के लगने का ताल्लुक बोलने से नहीं, अगर बोलने से होता तो सारे टीचर फारिग होते। ठीक है भाई, बोलने से नहीं होता इसका ताल्लुक, इसका ताल्लुक यहां से होता है। बस यहां को समझा लेंगे तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। रियल करना है, बोलो जी फार्मूला बोलो। 1 प्लस ओवर 1 प्लस माइनस आर इक्वल टू 1 प्लस 0.12 आई बोले -1 आर इक्वल टू 6.67। लो बेटा, क्या कैलकुलेट कर दिया? रियल रेट ऑफ रिटर्न। जी कुछ नहीं कह रही, वो सिर्फ इन्फ्लेशन कह रही है। आपने याद रखना है कि ये क्या है? जनरल इन्फ्लेशन रेट है। ये कई रेट्स का एवरेज है। क्या? और अगर वो सारे रेट एक ही हैं तो जो स्पेसिफिक है वो ही जनरल। सॉल्व करके दे। क्वेश्चन साइलेंट हो तो कौन सा रेट होता है? मनी रेट। तो ये 3.25 क्या है? तो लिखे, बुक पे लिखे, साइलेंट है इसलिए ये मनी रेट है। जनरल इन्फ्लेशन रेट कितना है हमारे क्वेश्चन में? 2%। क्या मांग रहा है? रियल रेट। बना दें, रियल रेट बना दें। एक काम नहीं करना आपने एमएफए में, मुझे ना जल्दी नहीं करने देनी, आराम आराम से चलना है मेरे साथ, क्योंकि हम हमेशा इंट्रो से एक अटेम्प्ट के लिए खेलते आ रहे हैं। हमने इसको भी एक अटेम्प्ट में फारिग करना है। ये हमारी क्वालिफाइंग अटेम्प्ट है और जिंदगी की मोस्ट क्रूशियल अटेम्प्ट है। इंशाल्लाह इस अटेम्प्ट में निकल गए तो टॉप 10 टॉप 5 फॉर्म्स में हमारी जगह अल्लाह ने चाह पक्की है। इसलिए आराम से करना है। 15 20 25 घंटे ज़्यादा लग जाएं क्लासेस में, ये कोई टेंशन की बात नहीं है। आराम से चलो बस। एमएफए को एमएफए की तरह करें ताकि एमएफए आपको तंग ना करे, अल्लाह ने चाहता। जी भाई फार्मूला बोले। 1 प्लस एम ओवर 1 प्लस आई माइनस 1। एम कितना है? 0.0325 और आर कितना है? आई कितना है? 1.02 माइनस 1। आंसर जी 225%। छोटी छोटी फिगर थी इसलिए इस तरह की परसेंटेज आ रही है। डिस्काउंटिंग मनी कैश फ्लो एट द डिस्काउंटिंग एट द, बोल तो हम रियल रहे हैं, लिख हम, समझ आ गई? बोल तो हम, लिख हम करंट रहे हैं। देखें भाई,
सॉल्व नहीं करना, सॉल्व नहीं करना। कौन सॉल्व कर रहा है? वो अलग ही बंदी। सॉल्व नहीं करना। पहले तो इसमें गलतियां निकाल ली हमने, ठीक है? गलती निकालो, गलती निकालो या अजम्पशन निकालो। चलो ऐसे कह दो, अजम्पशन निकालो। ये क्या है? एक ही रेट है, इसका मतलब सेल भी इसी रेट से इंक्रीज होंगी, फिक्स कॉस्ट भी इसी रेट से इंक्रीज होगी। अगर कोई डिस्पोजल वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू है वो भी इसी रेट से इंक्रीज होगी, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। अगर इसी रेट से इंक्रीज हो रही है, एक ही रेट है, तो फिर जनरल इन्फ्लेशन रेट वो भी 6% है, तो फिर दोनों मेथड से आंसर। और अगर इनका रेट कुछ और होता, इसका रेट कुछ और होता और डिस्पोजल वैल्यू का रेट कुछ और होता, तो फिर आंसर डिफरेंट आता। वो डिफरेंट इसलिए नहीं आ रहा कि वो लॉजिकली डिफरेंट है, वो इसलिए डिफरेंट आ रहा है कि हम रियल कैश फ्लो की जगह करंट कैश फ्लो यूज कर रहे हैं। एक एग्जांपल मैं अपने तरीके से करवा दूंगा जिसमें वेरीफाई कर दूंगा रियल मेथड और मनी मेथड से एनपीवी हमेशा सेम आती है। ये तो हमारी गलती है, हमारी अजम्पशन है जिसकी वजह से चेंज आ रहा है। तो आज चेंज आएगा, सेम आएगा? सेम आएगा, क्योंकि कितने रेट है? एक ही रेट है। जल्दी से सॉल्व करते हैं, 5 मिनट लगाएं, 5 मिनट लगाएं, सॉल्व कर दें प्लीज। पेज नंबर बताएंगे मुझे? मैं आपको बता रहा हूँ ये बाकी बॉडीज में अप्लाई नहीं होती। आई कैप ने अपनी बुक में ये असम्पशन दी हुई है। आई कैप ने कहा है अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, क्या? अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो इन्फ्लेशन रेजिडुअल वैल्यू पर अप्लाई नहीं होगा। क्या कहा? अगर क्वेश्चन तो इन्फ्लेशन रेजिडुअल वैल्यू पे अप्लाई। हालांकि ये देखें ये किस टर्म्स में है रेजिडुअल वैल्यू? ये तो टुडेज टर्म्स में है। मुझे कब मिलेगा? 4 साल के बाद तो क्या हो चुका होगा? इन्फ्लेट हो चुका होगा। लेकिन आई कैप कह रहा है अगर क्वेश्चन साइलेंट है और मैंने नहीं बोला तो आपने रेजिडुअल वैल्यू को इन्फ्लेट, तो लिखो आई कैप अजम्पशन। आई कैप अजम्पशन। if question is silent, if question is silent, if question is silent, residual value will not be inflated. Residual value
will not be will not be inflated. भाई किसी के पास आईफोन है? चार्जर चाहिए। क्या लिखा है? आई कैप assumption. If question is silent, residual value will not be inflated. Residual value को क्या नहीं करोगे? इन्फ्लेट नहीं करोगे। कौन से मेथड में? मनी मेथड में। कौन से मेथड में? मनी मेथड में। क्योंकि रियल मेथड में तो इसने इन्फ्लेट होना ही नहीं। इसने तो कहाँ इन्फ्लेट होना है? मनी मेथड में इन्फ्लेट होना है। और आई कैप ने हमें मना कर दिया कि इसको इन्फ्लेट नहीं करना। अब जरा देखें पहली पार्ट में क्या कह रहा है? एनपीवी प्रोजेक्ट की बनानी है बाय डिस्काउंटिंग रियल कैश फ्लो विद रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैलकुलेट एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट बाय डिस्काउंटिंग मनी कैश फ्लो विद मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आओ पहले मनी मेथड अप्लाई करते हैं। मनी मेथड T0, T1, T2, T3, T4। नोट करें उसने डायरेक्टली आपको क्या दिया हुआ है? कंट्रीब्यूशन। और कॉस्ट अकाउंटिंग आप पढ़ के आए हैं, सेल्स लेस मटेरियल लेस लेबर लेस डायरेक्ट एक्सपेंस लेस वेरिएबल कॉस्ट। ये क्या कहलाता है? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से जब फिक्स कॉस्ट माइनस कर दें तो क्या बनता है? प्रॉफिट। और यहाँ कोई नॉन कैश आइटम नहीं लेनी। क्या नहीं लेनी? नॉन कैश आइटम नहीं लेनी, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम है, इसलिए वो इस फॉर्मेट का पार्ट नहीं बनेगी। लिखवाएं जी कंट्रीब्यूशन मार्जिन। पहले साल के यूनिट्स कितने हैं? 20,000। कितने हैं? 20,000। ये हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज एक्सपेक्टेड टू बी 4 पर यूनिट। क्वेश्चन साइलेंट है तो ये किन टर्म्स में है? भाई ये किन टर्म्स में है? ये 4 पर यूनिट किस टर्म्स में है? हमेशा करंट टर्म्स में है। किस में है? करंट टर्म्स में है। करंट टर्म्स का मतलब ये किसके हिसाब से है? ये T0 के हिसाब से है। जब मैंने ईयर 1 में लिखना है तो यही लिखूं या इन्फ्लेट करके लिखूं? अब लिखें यूनिट्स कितने थे हाथ में? यूनिट्स 1 पर कंट्रीब्यूशन 4। अब किससे मल्टीप्लाई करूं? इन्फ्लेशन से। कितना है इन्फ्लेशन? 6%। कितना है? 6%। जब 6% अप्लाई कर दिया तो कहां चला गया? ईयर 1 में। अगले साल जब करूंगा तो ईयर 2 की यूनिट्स लूंगा, मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा और फिर कितनी दफा इन्फ्लेशन लगाऊंगा? 2 दफा। तीसरे साल 3 दफा, चौथे साल। तो फिर ये कैश फ्लो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? मनी कैश फ्लोज में। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? आए सबसे पहले ईयर 1 बनाएं, 1 साल का इन्फ्लेशन लगाकर। 1 साल का इन्फ्लेशन लगाएं। यूनिट्स बताएं, आपस में नहीं बच्चियों प्लीज, आपस में नहीं। एक पहले साल के यूनिट्स इनटू 1.06 1 पॉइंट बोलें कितना आया? 84,800। अब दूसरे साल यूनिट्स बताएं जी। मनी रेट ऑफ रिटर्न तो डिस्काउंटिंग के लिए यूज होगा ना। अभी तो मैं कैश फ्लोज को मनी कैश फ्लोज बना रहा हूं बेटा। मनी मेथड में क्या सिखाया था? मनी कैश फ्लोज।
इनटू मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो डिस्काउंटिंग के लिए मनी रेट यूज करूंगा। अभी मैं कौन से कैश फ्लोज बना रहा हूं? मनी कैश फ्लोज। मुझे मनी मेथड में कितनी चीजें चाहिए सुन लें पहले आराम से। दो, एक मनी कैश फ्लोज। अभी पहले मनी कैश फ्लोज बनाऊंगा, जब डिस्काउंट करने लगूंगा तो कितने पे करूंगा? 15% पे। अब आए दूसरे साल के लिए, यूनिट्स बताएं, आराम आराम से चले मेरे साथ। इनटू, अब बात T0 से कहां लेके जानी है? कितनी दफा इन्फ्लेट करूं? करें 2 दफा इन्फ्लेट। मिलके करते हैं, यूनिट्स बोले। इनटू 06 इनटू 1.06 बोले। 17776। अब तीसरे साल के लिए सिर्फ यूनिट्स बताएं। इनटू 1.06 इनटू 1.06 इनटू 1.06 बोले। 285। बीबी इतना मैं तेज नहीं हूं। 285 के आगे। थैंक यू। चौथे साल की यूनिट्स बताएं। इनटू यानी पावर कितनी लेनी है? 4। 1.06 रेज टू द पावर 4। आंसर दें। 100,998। ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन किन टर्म्स में चला गया? मनी टर्म्स में। किस में? इसमें से लेस होना है क्या? इंक्रीमेंटल, बोलो, फिक्स कॉस्ट। कौन सी? इंक्रीमेंटल। अभी पूरी रेलिवेंट कॉस्टिंग आएगी, लेकिन थोड़ा आगे चल के थोड़ा बेस बना लो पहले। अब क्या करूं? जाओ कॉस्ट अकाउंटिंग में। फिक्स कॉस्ट एक टाइम बेस्ड कॉस्ट है, यस नो? ये इनकर होती है लमसम, यस नो? अगर पर यूनिट लेकर जाऊंगा तो सिर्फ रिपोर्टिंग की जरूरत होगी। ये इनकर हमेशा कितनी इनकर हो रही है? किन टर्म्स में? लेकिन मुझे तो इसे मनी कैश फ्लोज में कन्वर्ट करना है। तो पहले साल के लिए इन्फ्लेशन कितनी दफा मल्टीप्लाई करूं? 50,000 जरा बोले। 53,000। अब इसी को 1.06 कर दीजिए। 56। एक बच्चा कहता है नहीं मैंने इसे नहीं करना, मैंने तो ओरिजिनल को करना। करो 50,000 इंटू 1.06 रेज टू द पावर 2। क्या आंसर आया? आ गया। अब इसको फिर एक दफा इन्फ्लेट करो। 5955। फिर इसको एक दफा इन्फ्लेट करो। 63,124। ओके हो गया। अब देखिएगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट लिखो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1,00,000। ये कब इनकर हुई? ये आउटफ्लो T0 में हुआ। नीचे क्या लिखूंगा? डिस्पोजल वैल्यू। सामने भी लिख सकता था, कोई मसला नहीं है। अब बताओ डिस्पोजल वैल्यू मुझे कब मिलेगी? T4 में। कितनी मिलेगी? कोई और बॉडी का क्वेश्चन होता और साइलेंट होता तो इसको भी इन्फ्लेट करते। आई क्या कहता है कि जब तक मैं ना कहूं तुमने इसे इन्फ्लेट, हालांकि मैं मनी मेथड यूज कर रहा हूं लेकिन मैंने इसे मनी कैश फ्लो में कन्वर्ट नहीं किया। वो अज्यूम कर रहा है कि इस पे इन्फ्लेशन अप्लाई विद ड्यू रिस्पेक्ट। ये गलत अजम्पशन है। मुझे पता है लाइव कवरेज जारी होती है, लेकिन शायद मैं ऑनलाइन स्टूडेंट से धोखा कर जाऊंगा अगर उन्हें नहीं बताऊंगा। ये सही अजम्पशन नहीं है। जब साइलेंट है तो इन्फ्लेट सारी चीजें होंगी, ये नहीं कि ये होगा और ये नहीं होगा। अजम्पशन है, इसलिए मैं मान रहा हूं, क्योंकि आपका पेपर मैंने नहीं चेक करना, आपका पेपर जिन्होंने चेक करना है हमें उनकी अजम्पशन माननी पड़ेगी। टोटल करें। $1,50,000 31,800 1235
एक्टिव हो जाए बेटा, स्लो बच्चे नहीं मुझे चाहिए। 22 नेक्स्ट 47874। अब मुझे बताओ ये कौन से कैश फ्लोज हैं? ये मनी कैश फ्लोज हैं। ये क्या है? ये मनी कैश फ्लोज हैं। अब बताओ मुझे डिस्काउंट फैक्टर कौन सा लेना चाहिए? मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कितने परसेंट? 15%। ये तो मेरा आ गया, बाकी तुम करो। 3 और हमेशा मैं करूंगा पूरे सिलेबस में, बाकी तुम करोगे, जल्दी करो। लिखवाएं जी अगला डिस्काउंट फैक्टर जी। 870 756 658 572। प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख। नेक्स्ट 27,666 93,439 9 नेक्स्ट 27384। पॉजिटिव जमा करके नेगेटिव माइनस करो, एनपीवी आएगी। जी जी ठीक है। अब मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि एग्जामिनर बदलते रहते हैं, एग्जामिनर बदलते रहते हैं। आप जो इंटरनेशनल रूल चल रहा है उसी पे अपने आप को लेकर चलें। अभी मैंने आपको अजम्पशन बता दी, अब आप लिखें एग्जामिनर चेंज होते रहते हैं, एग्जामिनर चेंज होते रहते हैं, इसलिए हम इंटरनेशनली प्रिवेलिंग अजम्पशंस लेकर चलेंगे। इसलिए हम बोलें इंटरनेशनली प्रिवेलिंग अजम्पशंस लेकर चलेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग आपने पढ़ी? कई जगह पे जाके टीचर बेचारा परेशान हो गया होगा। क्यों? 2 अटेम्प्ट पहले जो अजम्पशन लॉस पे या एफिशिएंसी पे ली थी उसी को टोटल क्या कर देता है एग्जामिनर? चेंज कर देता है। इसलिए हम टीचर क्या करते हैं, जो बेसिक अजम्पशन चल रही होती है हम अपना पैटर्न चेंज नहीं करते। उससे होता क्या है, सम टाइम हमारा आंसर और आई कैप का आंसर मैच नहीं करता, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट पूरे 100 घंटों में एक जैसा रहता है। इससे कई जगह पे आई कैप की अजम्पशन चेंज हो तो हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है अगले पास पेपर में फिर एग्जाम्पशन वो चेंज कर रहे हो। हम एक पे देंगे, 1-2 पॉइंट पे अगर आई कैप से हमारा आंसर डिसमैच होता रहे तो ये परेशानी की बात। और अब आप इस लेवल पे हैं कि आप परेशान नहीं होंगे। वो इंट्रो का लेवल था कि सॉफ्टवेयर से आंसर क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए। ठीक है, अब इसे कितने टाइम के लिए इन्फ्लेट कर दूं? अजम्पशन मैंने बता दी, कितने टाइम के लिए कर दूं? कर दें 4 साल के लिए। 1.06 इंटू 1.06 इंटू 1.06 इंटू 1.06 जी 62। अब दे दें आंसर। 504 मल्टीप्लाई कर दें 2888। अब आंसर दे दें। पॉजिटिव आएगा मेरे ख्याल, पॉजिटिव ज्यादा है। सब बच्चे करें भाई, आप नहीं कर रहे भाई, ऐसे ना करो यार। 1488 पॉजिटिव है। प्रोजेक्ट क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट करना चाहिए। अब यहां कौन सा मेथड लगाऊंगा? रियल मेथड। कौन सा मेथड? आईएनजी रियल मेथड।
रियल मेथड। कौन से कैश फ्लोज लूंगा? करंट कैश फ्लोज। ऑल दो लेने कौन से चाहिए? यहां रियल और करंट सेम है क्योंकि इन्फ्लेशन रेट एक ही है। कर दें जल्दी से, करंट कैश फ्लो से सॉल्व कर दें, आंसर सेम आएगा। क्या लिखूं? कंट्रीब्यूशन मार्जिन। किस चीज को इग्नोर मारूंगा? इन्फ्लेशन को। पहले साल की यूनिट्स बताएं। इनटू कितना बना? दूसरे साल यूनिट्स इनटू सेल कंट्रीब्यूशन 40 ज़रब 4, 1,60,000। 3 में 2 लाख, फिर 80,000। अब क्या आएगी? फिक्स कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? फिक्स कॉस्ट, इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट हमारे लिए जो इनकर हो रही है। रेलिवेंट कॉस्टिंग बाद में देखेंगे। पहले साल 50,000, दूसरे साल 50,000, तीसरे साल 50,000, चौथे साल 50,000। इसके बाद क्या है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है भाई? इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख। साइलेंट हो तो कहाँ आएगा? टी नॉट में। फिर क्या है? डिस्पोजल वैल्यू कौन से साल में? और इन्फ्लेट नहीं करूंगा, कितना? 10,000। जी बच्चों, पहले साल 1,50,000, दूसरे साल 30,000, तीसरे साल 1,10,000, देन 1,90,000, देन 40,000। ये क्या है? ये क्या है? ये करंट कैश फ्लोज हैं, लेकिन हम इन्हें अपनी बुक्स में क्या कह के चलेंगे? रियल कैश फ्लोज। ऑल दो इस क्वेश्चन में यही करंट है और यही रियल है। वजह इन्फ्लेशन रेट एक ही है। डिस्काउंट फैक्टर, अब रियल कैश फ्लोज है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कौन सी होनी चाहिए? रियल होनी चाहिए। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में तो मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। हाँ, हमारे पास इन्फ्लेशन है कितना? 6%। अब आर कैलकुलेट कर लेते हैं। आर इज इक्वल टू ओवर 1 प्लस आई माइनस 1। अब बोलें जी आर कितना है? 1 प्लस एम कितना है? 0.15। आई कितना है? 1 प्लस 0.06 माइनस 1। आंसर दें। 8 एग्जैक्ट बताएं, 3 डेसिमल तक। 491%। ये रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गई। ये कौन से कैश फ्लोज हैं? रियल कैश फ्लोज। क्या है? रियल। आपने अब करंट नहीं बोलना, वो समझाने की हद तक था, वो समझा दिया मैंने आपको। अब लाइफ टाइम भूलेंगे नहीं इंशाल्लाह। रियल कैश फ्लोज किस पे डिस्काउंट करूं? रेट बोले। 491%। ये मैंने अपना आंसर दे दिया, बाकी आप बनाए। पहला आंसर दे दिया मैंने आपको। पहले साल का डिस्काउंट फैक्टर 0.922, 85, नेक्स्ट 78, नेक्स्ट 722। क्या चाहिए हमें? प्रेजेंट वैल्यू। बोलें जी। 1,50,000
27,660 93500 14,870 2,880 NPV बताएं 14,810 कितने का फर्क आ रहा है? 80 रुपए का। किस वजह से है? राउंडिंग ऑफ की वजह से। किसकी वजह से है? राउंडिंग ऑफ की वजह से। कल क्या करेंगे? कल सर अंसारी क्वेश्चन लेकर आएंगे। अरसल ध्यान से सुने, कल सर अंसारी क्वेश्चन लेकर आएंगे और सारे कैश फ्लोज पर स्पेसिफिक रेट डिफरेंट कर देंगे और फिर उन सब की एवरेज लेंगे तो वो क्या होगा? जनरल इन्फ्लेशन रेट। फिर कल ये दोनों आंसर सेम नहीं आएंगे और अगर सही टेक्निक लगाते रियल कैश फ्लोज की तो आंसर सेम आते हैं। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज़।